हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बतलाया डू डज डिड का यूज कैसे होता है। क्या मैंने बतला दिया? डू डज डिड बहुत ज़्यादा तो नहीं था, केवल 2 था। अब थोड़ा उसको हम अब नए ऑक्सिलियरी हैज़, हैव, हैड को बताएंगे, जिसमें करीब इसका 4 बड़ा महत्वपूर्ण यूज है, बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस उससे बनता है। तो आप उसको देखें। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप मेरा ये पूरा वीडियो देखते रहें। आपको पूरे ग्रामर की जानकारी दी जाएगी, चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज आपको मैं जानकारी दूंगा, और आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। इससे क्या होगा कि भाई मैं उत्साहित रहूँगा और मैं ये समझूंगा कि चलें भाई, मैं कुछ कर तो रहा हूँ। हमारे जो चाहने वाले हैं वे हमको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दैट्स योर ड्यूटी, एंड आई मस्ट डू माई ड्यूटी विदाउट हेजिटेशन। यू कैन सब्सक्राइब, you can share, you can like it, and I will be gratified. I will be gratitude to you. मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ रहूंगा, कृतघ्न नहीं रहूंगा। इसलिए आप कहीं नहीं जाएं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, हर चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप मेरे साथ केवल बने रहें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हैज़, हैव, हैड का प्रयोग। तो इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कि भाई मेरे पास ये कलम अभी नहीं है। एक मैं कल्पना करता हूं कि भाई कभी मेरे पास कलम नहीं हो सकता है। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी हैज, हैव, हैड से। आई हैव नो पेन। यहाँ पर जो हैव है ये ऑक्सिलियरी नहीं है, ये हेल्पिंग नहीं है, ये सपोर्टिंग नहीं है। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब हो गया। ये भाई थोड़ा सा उल्टा पलटा चलता है, ये भाषा है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब हो गया। नहीं नहीं, नो सॉरी, ये हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब हो गया। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे पास कलम नहीं है। मेरे पास कलम नहीं है। अभी मैं स्कूल में गया पढ़ने, कॉलेज में गया पढ़ने, उस समय मेरे पास कलम नहीं था, तो मैं कहूँगा आई हैव नो पेन। लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ हुआ आई डू नॉट हैव ए पेन। मेरे पास कलम नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये हो गया कि अभी नहीं है और भविष्य में होगा भी नहीं। इसका अर्थ हुआ।
दोनों अभाव ही हैं, लैकिंग ऑफ, कमी है, नहीं है। लेकिन इसका अर्थ हो गया कि अस्थायी अभाव है, अभी मेरे पास नहीं है, बस सिर्फ अभी नहीं है मेरे पास। लेकिन बाद वाले का जो अर्थ है वह क्या है, अस्थायी अभाव है। तो एक ये पहला यूज हो गया। अब आइए दूसरा, खाना पीना करना के अर्थ में। अगर खाना पीना करना का अर्थ लग रहा है हिंदी के वाक्य में, जैसे मैं सुबह में स्नान करता हूँ, करना आ गया। मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ, करना आ गया। तो खाना पीना करना की अगर अंग्रेजी बनानी हो, हिंदी में दिया हुआ रहे, तो उसको हम हैज हैव हैड से बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM। एक अमेरिकन एक ब्रिटिश इंग्लिश है AM। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 7 बजे सुबह नाश्ता करता हूँ। देखिए करना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो गया, हैव का ये हो गया करना। तो करना खाना पीना रहे तो आप उसको हैज हैव हैड से बना सकते हैं। सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा, टेंस पर निर्भर करेगा। हैज थर्ड पर्सन, हैज पास्ट टेंस, हैड। क्या ये तो टेंस की पूरी जानकारी मैंने आपको बार बार कहा है, बतलाया है कि टेंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप टेंस पर जरा सा फिर पीछे रिवीजन करते रहें। तो ये दूसरा अर्थ हुआ, दूसरा यूज हुआ। अब तीसरा यूज मैं आपको बता रहा हूँ। नेसेसिटी दिखलाना हो, कंपल्सेशन दिखलाना हो, तो वहां पर हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। नेसेसिटी आवश्यकता दिखलानी। कंपल्सेशन, कंपल्सरी। उसे घर बेचना पड़ा या उसे घर बेचना पड़ा था। कंपल्सरी है, आवश्यकता, अनिवार्यता ये बतलाना है। तो इसका बनेगा he had to sell his house। he had to sell his house। उसको अपना घर बेचना पड़ा था। तो देखिए हैड से बना। मुझको जाना पड़ा था या मुझको जाना पड़ा।
आई हैड टू गो। तो एक हमारा ये यूज हुआ, आवश्यकता दिखलाना है। अब नंबर डी, सी डी। एक होता है, एक क्रिया होती है, मैं खाता हूँ, आप पढ़ाते हैं, वह पढ़ता है। और एक क्रिया होती है जो किसी दूसरे के द्वारा कराया जाता है। जैसे आप बाल कटवाते हैं, बाल तो अपने नहीं काटते हैं आप, क्या आप बाल अपने नहीं काट सकते हैं। और वैसे आजकल का फैशन का दौर है भाई, कोई पीछे शीशा लगा लिया तो अपना वो काट रहा है, तो वह दैट इज अदर मैटर। लेकिन रियलिटी इज दैट percentage of us are not able to cut our hair. For that we have to go to a barber, हजाम के पास जाना पड़ता है। अब भाई हजाम वाले बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पैसे के हिसाब से मैं बोल दिया। जूता में पॉलिश करवाने के लिए भाई हम जाते हैं दूसरे के यहाँ। तो इस तरह के जो वाक्य मिलेंगे तो उसको ये हैज हैव हैड से बनाना पड़ता है। उसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, उसको कहते हैं कॉजेटिव। कॉजेटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहेंगे प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपना बाल कटवाया। मैंने अपना बाल कटवाया, ये ऋणार्थक क्रिया है, ये दूसरा कोई करता है। तो आई हैड माई हेयर कट, आई हैड माई हेयर कट। अब एक और एग्जांपल और देते हैं। उसने जूता में पॉलिश करवाई, तो he had his shoes polished। ठीक है, शायद आपके दिमाग में ये बात हो सकता है जो मैं बता रहा हूं। इट इज क्लियर क्या? क्लियर ये है, यहां पर जरा सा देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब देखिए। देखने की चीज ये है, क्या देखने की चीज है? ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आया है वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसके बाद में आया है वर्ब। जो मैंने आपको हमेशा कहा है, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, एस प्लस भी प्लस ओ प्लस सी। कितना सुंदर ये फॉर्मूला है, एस भी ओ सी। जो यहां पर क्या हुआ, टूट गया टूट गया टूट गया, वह नियम टूट गया। तो भाई दैट इज एक्सेप्शन एंड यू मस्ट
रिमेंबर इट, आप इसको याद रखें, ये टूट गया। ऑब्जेक्ट तब आया वर्ब, टूट गया। ऑब्जेक्ट तब आया वर्ब, टूट गया। तो ये तो हुई बात। वैसे वर्ब के रूप में देखिए जरा सा, ये कट है तो कट कट कट, ये भी थ्री है। पॉलिश्ड, ये भी थ्री है। तो आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि हैज हैव हैड के बाद भी थ्री रहता है। कहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं हैड रहता है, हैज होता है होता है, उसके बाद में भी थ्री रहता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो है पैटर्न बदल गया है, एस प्लस भी प्लस ओ, ये बदल करके क्या हो गया, एस प्लस ओ प्लस भी। देखिए जरा सा कैसे ये पलटी मार दिया, पलट गया। तो भाई फॉर दैट आप उसको याद रखें भाई। और जो मैंने कहा कि आपको कि नहीं यही फॉर्मूला ही होता है, तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला टूट गया, मेरा वचन दिया हुआ भी टूट गया। तो एक्सेप्शन तो हर चीज में होता है। आप साइंस में ही पढ़ेंगे, एक्सेप्शन होता है। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, एक्सेप्शन होता है वहां पर। तो वही एक्सेप्शन यहाँ भी है। तो ये चार यूज हो गया आपको हैज हैव हैड का। अब मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगा शुड का प्रयोग कहाँ होता है। शुड, वुड, बहुत अच्छा अच्छा अंग्रेजी, अच्छी अंग्रेजी की जानकारी आपको होगी। शुड, वुड, कुड, माइट, इस समय बहुत अच्छी जानकारी आपको होगी। और स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बड़ा मददगार साबित होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डालूंगा शुड का प्रयोग कहाँ होता है। तब तक के लिए जय हिंद।